नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज दत्तात्रेय जयंती है और आज हम सुनते हैं भगवान दत्तात्रेय के जन्म से जुड़ी एक रोचक कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत प्राचीन काल की बात है। नारद मुनि चल पड़े अपने रास्ते पर और नारायण नारायण करते करते उन्होंने अपने हाथ में लिया एक लोहे का छोटा सा चने की दाल के बराबर का एक बॉल, और वो लेकर के उस चने की दाल के लोहे के दाने को लेकर के चले गए लक्ष्मी जी के पास में। लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा कि इसको जरा तल दो और इसको फिर मैं खाऊंगा। तो लक्ष्मी जी हंसने लगी कि भला लोहे के इस चने की दाल के बराबर के दाने को तल के कोई खाता है। नारद जी उसके बाद चले गए किसके पास? अपनी पार्वती माँ के पास। पार्वती माँ से भी उन्होंने कहा कि भाई आप ना इसको तल दो, ये जो मैं लोहे का चने की दाल के बराबर का दाना लाया हूं इसे तल दो, फिर मैं इसे खाऊंगा। तो पार्वती माँ भी हंस दी, भला ये कहीं संभव है? तो नारद मुनि चले गए फिर सरस्वती माँ के पास। फिर उनसे भी यही कहा कि इसको जो मैं लाया हूं लोहे का चने की दाल के बराबर का दाना, इसको भी आप तल दो। तो सरस्वती जी भी हंस दी, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, भला इसे तलकर कोई खाता है? तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप तीनों इसे नहीं तल रहे, मैं जाऊंगा सती अनसुईया, माता अनसुईया के पास में, वो मुझे इसे तलकर देंगी और मैं तब खाऊंगा। और फिर नारद मुनि चले गए अत्रि मुनि के आश्रम में। वहां पर सती अनसुईया, जो माता अनसुईया थी, वो थी। उन्होंने, नारद मुनि ने माता अनसुईया से भी यही कहा कि आप ना ये जो लोहे का चने की दाल के बराबर का जो मैं लाया हूं एक दाना, इसको आप मेरे लिए तल दो, मैं इसको खाऊंगा। सती अनसुईया ने उस चने की दाल के बराबर लोहे के दाने को लिया, अपने पति के कमंडल से जो मंत्रित जल था उसको उस पर छिड़का, उस लोहे के दाने पे, और फिर उसे तल करके पका करके नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसे खाना शुरू किया। फिर वे उसे लेकर तीनों सरस्वती माँ, पार्वती माँ और लक्ष्मी माँ के पास गए और उन्हें भी दिखाया कि देखो सती अनसुईया के पास, माता अनसुईया के पास में अपना जो तप है वो कितना बड़ा है। उन्होंने मुझे इस लोहे के दाने को भी तलकर खाने योग्य बनाकर दे दिया। अब तीनों को लगा कि ऐसा कैसे है, जरूर सती अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए, उनके पास इतना तप कहाँ से है, इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो उन तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों, शिव जी, तीनों मिलकर के अपने अत्रि मुनि के आश्रम में आ गए और उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे सती अनसुईया का हमको परीक्षा लेना है कि वो इतनी सती, इतनी साध्वी, इतना तप उनके पास कहाँ से आ गया। तो उन तीनों ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सन्यासियों का वेश धारण किया और वहां पर आकर के सती अनसुईया से, माता अनसुईया से भोजन मांगा कि हमें भिक्षा दो, हमें खाना दो। तो सती अनसुईया ने कहा कि मेरे पास अभी जो खाना है मैं बनाकर आपके लिए लाती हूँ। जब उन्होंने खाना बनाया तो तीनों सन्यासियों ने, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, उन्होंने कहा कि आप हमें अगर खाना खिलाना चाहती हैं तो आपको निर्वस्त्र होकर आना पड़ेगा, बिना कपड़ों के हमें खाना भोजन देना पड़ेगा। तो माता अनसुईया को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप साधु हैं, सन्यासी हैं, मेरे द्वार पर आए हैं, मैं आपको बिना खाना खाए तो नहीं जाने दूंगी। उन्होंने फिर क्या किया कि उनके पति के कमंडल में जो जल था, अत्रि मुनि के कमंडल में जो जल था, उस जल को अपने हाथ में लिया, मंत्र बोला और तीनों सन्यासियों के ऊपर छिड़क दिया। और तीनों, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो थे, वो तीनों सन्यासी बालक के रूप में उनके सामने आके बैठ गए, बिल्कुल छोटे बच्चे बनके। और फिर माता अनसुईया ने उन तीनों को जैसी उनकी इच्छा थी वैसे ही खाना खिलाया, भोजन परोसा और प्यार करने लगी उन्हें, अपना मातृत्व उनके ऊपर उन्होंने न्योछावर करने लगी। उसके बाद जब अत्रि मुनि वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, ये तीन छोटे छोटे बच्चे बालक घर में कैसे हैं। वे तो पहचान गए कि भाई ये तो कौन है, तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश मेरे घर में बालक के रूप में खेल रहे हैं। और इधर क्या हुआ, जो तीनों थी अपनी माता पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी,
उन्हें लगा कि उनके पतियों को तो गए बहुत देर हो गई है, वो कहाँ रह गए, क्या हुआ। वे तीनों भी आते ढूंढते ढूंढते अत्रि मुनि के आश्रम में फिर पहुंच आई। तो तब उन्हें पता चला कि वाकई में माता अनसुईया का जो तप है वो इतना बड़ा है, उनकी जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी उसके अपने तप के माध्यम से कर सकती हैं। और इधर फिर तीनों ने कहा कि आप हमारे पतियों को उनके वास्तविक रूप में वापस ला दें। तो माता अनसुईया ने फिर वही किया, जल छिड़का और फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप में आ गए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब तीनों ने माता अनसुईया के इस प्रेम को, मातृत्व को, स्नेह को जब महसूस किया तो उन्हें लगा कि हमें माता अनसुईया को कुछ वर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लें। तो भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद के फलस्वरूप माता अनसुईया को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, दत्ता, चंद्र और दुर्वासा। तो समय आने पर जो चंद्र थे वो वापस अपने स्थान पर चले गए, दुर्वासा तप करने के लिए चले गए और माता अनसुईया और अत्रि मुनि के पास में बचे केवल दत्ता। तो जाने से पहले चंद्र और दुर्वासा ने अपनी सारी शक्तियां दत्ता के अंदर दे दी। तो इस तरीके से यह माना जाने लगा कि दत्तात्रेय जो हैं वो त्रिमूर्ति हैं, जो हमारे तीनों भगवान हैं, तीनों रूप जो हैं भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो दत्तात्रेय के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। तो इस तरह आज के दिन यह माना जाता है कि दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ था और आज उनकी जयंती है। इनसे जुड़ी जो एक और मान्यता है और जो कहानी है वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर युग का अंत होने लगा तो उन्हें लगा कि जो अच्छाइयाँ हैं दुनिया समाज की और संसार की, वो कलयुग में आकर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी, अंधकार फैल जाएगा, ज्ञान नहीं रहेगा। तो उन्होंने दत्तात्रेय गुरु को, भगवान श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय गुरु से कहा कि कुछ ऐसा करें जिससे कि कलयुग में भी लोग कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। तो जो दत्तात्रेय गुरु थे उन्होंने 9 नाथ संप्रदाय के योगियों को यह शिक्षा दी थी और उसके बाद से नाथ संप्रदाय के माध्यम से दत्तात्रेय गुरु की जो शिक्षा थी वो समाज में आज तक चल रही है। ऐसी मान्यता है कि आज के समय में भी समय आने पर बीच बीच में दत्तात्रेय महाराज या दत्तात्रेय भगवान जन्म लेते रहते हैं। तो जो नाथ संप्रदाय की जो परंपराएं हैं उसमें जो सबसे अधिक विशेषता या महत्व दिया जाता है वह आत्मज्ञान पर है। नाथ संप्रदाय की परंपराओं में जो नियम है उन पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। यह कहा गया है कि यदि हम प्रकृति को ही अपना गुरु मान लें और उसी से शिक्षा ग्रहण करें तो हम एक अच्छी जीवन को जी सकते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय से मेरी यही प्रार्थना है कि वे हम सब पर अपने ज्ञान की वृष्टि करें और हम उनके माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति को कर पाएं। उन सब की कृपा हम पर, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इसी विश्वास के साथ सुनो सुनाती की ओर से दत्तात्रेय जयंती की अनेक शुभकामनाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।